बरतानिया में जो वीज़ा पॉलिसीज़ हैं वो विज़िट समेत दीगर जो कैटेगरीज़ हैं वो बहुत मुश्किल हो गई हैं। और बरतानिया में जितनी भी हुकूमतें माजी में भी और हाल में भी बनती रही हैं, उसमें जो वीज़ा पॉलिसी है, इमिग्रेशन पॉलिसी जिसे कहते हैं, उसका बड़ा अमल दखल रहा है। हुकूमतें बनती और टूटती जो हैं वो इन्हीं पॉलिसीज़ की वजह से रही हैं। माजी में कंजर्वेटिव की हुकूमत थी, बहुत ज़्यादा जो है कहा जाता था कि पॉलिसीज़ इमिग्रेशन की कंजर्वेटिव की सख्त है, पाकिस्तान समेत दीगर मुल्कों पर बैन भी थे, लेकिन इतनी सख्त नहीं थी जितनी कि अब हैं। लोगों के जो इस वक्त बरतानिया में लाखों लोग हैं, उनके मुस्तकबिल दाव पर लगे हैं। पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, दीगर अफ्रीका के मुल्क हैं। फिर विज़िट वीज़ा जो कि 2 मिलियन से ज़ायद ब्रिटिश पाकिस्तानी और दीगर ममालिक के लोग जो मुसलमान हैं या दीगर कंट्री से हैं वो इस मुल्क में रहते हैं, अपने प्यारों को मिलने से आते थे। प्रिंसिपल सॉलिसिटर है मलिक लीगल सॉलिसिटर के और माहिर कानून है मकबूल मलिक साहब। मकबूल मलिक साहब, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तो बरतानिया की जो वीज़ा पॉलिसी है जिसमें विज़िट और दीगर कैटेगरीज शामिल है वो मुश्किल हो गई है। जो पॉलिसी है ना, जो इसने अपने महमूद ने जो हमारी होम सेक्रेटरी पॉलिसी इसने की है ना, वो इनडायरेक्ट पॉलिसी हम कहते हैं उसे। अच्छा, कि डायरेक्टली उन्होंने कुछ ऐसा चेंज नहीं किया कि जैसे अफेक्ट एकदम हो जाए। देखा जाए तो जब से ये आई है इमिग्रेशन डाउन, उसकी वजह क्या है? सबसे पहले तो हम चलते हैं स्किल्ड वर्किंग लोगों के पास, जिनके पास लाइसेंस था ना, उनको एलोकेशन ही नहीं मिल रही टू स्पॉन्सर मोर पीपल। अच्छा, इतनी देर लग रही है कि अगर आपने किसी ने एप्लीकेशन दी तो वो किसी को 3 महीने लग रहे हैं, किसी के आ ही नहीं रहे। और सो दिस इज वन वे अच्छा, इनडायरेक्टली, ठीक है। एंड शी हैज प्लेड अ वेरी गुड इन दैट, हाउ टू कंट्रोल दैट। कैसे स्ट्रांग होनी है ILR की, सही, ILR मिलेगा लोगों को और कैसे मिलेगा? ठीक है। सबसे ज्यादा इफेक्ट तो वो लोग हो जाएंगे जो कह लें कि स्पाउस आते थे जहां, अगर आपको याद है तो उन्हें पहले A1 था, जी जी, अब ILR के लिए उनको B2 चाहिए, वेरी हाई स्टाइलिश। उस पे आ गया अब ILR का रूल जो स्केल है। पहली तो बात यह है कि फ्रॉम 5 years इसका भी इंक्रीज टू 10 years। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन जो सो बात है कि जो लोअर स्किल्ड आए हुए हैं ना, उनको शायद 15 years के बाद ये अच्छा, ILR मिले। उसको आपकी इनकम ज्यादा होगी उतनी जल्दी आपको ILR मिल जाएगा। सही, लेकिन जिन लोगों के लिए 120 से ज्यादा इनकम है, जिनकी पर एनम 120,000 में, उनको 3 साल बाद भी मिलता है। अच्छा, और जो रेफ्यूजी के लिए जो सबसे ज्यादा ये लोगों को वक्त पड़ा हुआ है, उनको 20 साल के बाद ILR मिलेगा। बिकॉज इट विल बी अ रिन्यूएबल वीजा एवरी 5 year या 10 year या 2 years, जितना भी ये करेंगे। अब ये इनको क्लियर नहीं कि कितना करेंगे। तो ग्रेजुएट वीजा था, पहले हाँ जी, आपको 2 साल का मिलता था, अब 18 अब महीने 8 का मिलेगा फ्रॉम नेक्स्ट ईयर। 18 मंथ्स का। और उससे, लेकिन जो PhD कर रहे हैं हाँ उन्हें जी, 36 मंथ का मिलता है। अच्छा, उनका 36 का, ठीक है। ये याद रखें, वो अपने डिपेंडेंट भी ले जा सकते हैं। बात अब रही कि चेंजिंग कैसे आएंगी। देखो, अगर तो इलेक्शन आ गए और दूसरी पार्टी है जो आप कहते हैं कि हो गई, देन दे विल इम्प्लीमेंट देयर ओन पॉलिसी। और सबकी पॉलिसी जो है ना, फार राइट की या दूसरों की, यही है कि हम किसी तरह इमिग्रेशन को कंट्रोल कर रहे हैं। उनकी एक ही वजह है कि इकोनॉमी को इफेक्ट हो रहा है इमिग्रेशन, राइट, नेशनल हेल्थ को इफेक्ट हो रहा है इमिग्रेशन, हमारे ट्रांसपोर्ट को सिस्टम, इफेक्ट हो रहा है इमिग्रेशन, एवरीथिंग इज इमिग्रेशन, सो हाँ माइट एज जी। वेल ब्लॉक द इमिग्रेशन एंड सी हाउ यू हाउ फार यू। फिर इसका मतलब है कि हालात तो बहुत मुश्किल है फिर। मुश्किल हल के लिए है जिन्होंने बोगस एप्लीकेशन की हुई है। अभी अच्छा, अभी रिसेंटली देख लो ना, जो बोगस एप्लीकेशन करते हैं, मेरा चाहे वो हो गेट के हो या किसी के, हैज टू कम फ्रॉम कि जो द ट्रूथ विल प्रिवेल। मेरा मतलब जो है वो तो प्रिवेल करेगा। जो ILR आपने 5 से 10 साल की बात की है
क्या उस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो गई है या अभी होनी है? पार्लियामेंट जब पास करेगी फिर उसके बाद इम्प्लीमेंट होगा। होम सेक्रेटरी ने किया है कि ये मैंने चेंजिंग करनी है और ये चेंजिंग उन्होंने वहां रख दिया है। अगर 40 डेज में ना मिली तो फिर जब वो इम्प्लीमेंट करेगी उसका मतलब है कि मैं ये चीज पॉइंट इस वजह इम्प्लीमेंट करूंगी, दूसरा पॉइंट इस वजह इम्प्लीमेंट करूंगी। इसीलिए मैं कहता हूँ जितना भी इन्होंने पॉलिसी में शबाना ने, हमारी होम सेक्रेटरी ने, इट इज फ्रॉम 2025 टू बी इम्प्लीमेंटेड 2028। अब जो विजिट वीज़े पे लोग आ रहे हैं, आप देखें कि 2 मिलियन से ज़ायद पाकिस्तानी और दीगर ममालिक के यहाँ पर लाखों लोग आबाद हैं, मिलियंस में लोग आबाद हैं। तो अब उनको, उनकी फैमिलीज़ को विजिट वीज़ा भी नहीं मिल रहा। देखिए विजिट वीजे में ना एक बहुत सी चीज है कि टाइज क्या है पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान की मिसाल ला लो, मैंने तो आप तो सिर्फ पाकिस्तान की बात करते हैं, मैं नाइजीरिया या हाँ जी। अपने इवन अदर कंट्री, श्रीलंकन, इवन फार फ्रॉम अफगानिस्तान, किसी कंट्री से भी आपने विजिट वीजा लेना है ना, पहले ये बताना पड़ता है कि मेरी टाइज क्या है उस कंट्री में, मेरा वहां क्या है और मैंने क्यों वापस जाना है। और दूसरी बात है अर्निंग की। जी जी। अक्सर जो रिफ्यूजल आती है ना वो अर्निंग पे आती है, क्योंकि अर्निंग नील होती है और जो खर्चे होते हैं वो यहाँ से जाते हैं और यहाँ एकदम पैसा रख देते हैं, ये हमारी है। जो रेगुलर या विजिटर्स है ना, कोई तंगी नहीं है, उनको वीजे मिल रहे हैं। मिल रहे हैं अगर वो ये बात कानूनी। याद रखें। जी। जिसने शादी पे इंग्लैंड आना है, ये मस्ट बी वेल ऑफ टू कम टू अनदर कंट्री, कि मेरा तो यहाँ होटल भी रखना है और यहाँ रहना है। आई मीन आई बिलीव के लोग घरों में रह जाते हैं, लेकिन हमें अक्सर अफोर्ड भी तो करना पड़ता है ना। इस विजिटर्स वीजा इज अ विजिट टू अनदर कंट्री। विजिट वीज़ा पॉलिसी में मौजूदा गवर्नमेंट ने, होम ऑफिस ने कोई चेंज नहीं किया। कोई ऐसी चेंजिंग नहीं है, लेकिन द रूल्स आर अप्लाई। जो Rules are पहले के रूल है ना वो स्ट्रिक्ट है, इनको गौर से देखो कि क्या इनकी टाइस है, क्या ये अफोर्ड कर सकते हैं और क्या इन्होंने वापस जाना है कि नहीं जाना। लोग बैंक स्टेटमेंट जमा करवाते हैं, उसमें बहुत सारी रकम डाल देते हैं, कहते हैं जी ये बंदे के अकाउंट में लेट्स से करोड़ों रुपए थे, इसका वीज़ा नहीं लगा, लेकिन जिसके अकाउंट में 10 लाख रुपए थे उसका वीज़ा लग गया। ये हुआ भी है, रिसेंटली हुआ है। ये है कि जिन्होंने एकदम पैसे रखे हैं उनका मकसद ये है सिर्फ टू सिक्योर द वीजा। उनका ये होती है कि देखो अगर आपकी 3 लाख रुपया भी इनकम है मंथली, तो आप 2.5 लाख खर्चते हैं तो 50,000 आपकी सेविंग होनी चाहिए। 10 साल बंदा क्या वर्क परमिट करोड़ों रुपए उधर खर्च करके आया है, फिर इंग्लैंड में आके 10 साल वो एक कंपनी को टैक्सेस देता रहेगा। अगर वो कंपनी बंद हो जाती है फिर उसका क्या मुस्तकबिल होगा। फिर स्टूडेंट्स के हवाले से स्टोरीज रिसेंटली आपने देखा, बरतानवी नशरियाती इदारे पर यह खबर चल रही थी। मुझे ये नहीं समझ लाती कि करोड़ों रुपया जिन्होंने खर्चा है, इसका मतलब उन्होंने तो बाय कोई वर्क परमिट जो बाय करते हैं वो तो पहले ही लीगल है। तो जो ये बात करनी गलत है कि इलीगली आए हैं तो लीगल कैसे होना है। अगर जिनके पास जेन्युइन है, जिन्होंने जैसे आई हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कैरियर वीजे पे आए थे नाइजीरिया से और नाइजीरिया से काफी आए। अफ्रीकन वीजा, राइट, वहां बहुत हैं लोग, लेकिन उनको उनके साथ बहुत ज्यादती हुई है कि सारी कंपनी बंद हो गई। उनको तो उन्होंने कहा था कि चलो आप कहीं और काम ढूंढ लो, प्रोवाइडेड दैट यू कैन फाइंड अनदर सीओ एट दिस कंट्री, और आपको दे तो आप ट्रांसफर कर ले। तो जिनको नहीं मिलता वो तो एक ही चीज है कि यू केम ऑन अ वीजा दैट इज नॉट एनी मोर और यू हैव नो राइट टू बी इन दिस कंट्री। देखिए पहली बात तो ये है कि जैसे अभी ये करने लगे हैं कि जो लोग जिसके पास जो वीजा है अगर वो काम नहीं रहा तो अल्टीमेटली उसका मतलब क्या होता है कि वो काम, अगर 3 साल का वीजा था, 3 साल के बाद ऑटोमेटिकली आपकी एक्सटेंशन तो नहीं ना हो जानी। ये तो हमने सोचा एक्सटेंशन हो जाएगी, लेकिन आप 3 साल के काम पे आए हैं पहले, 3 साल के बाद आना पड़ेगा। तो ये जब भी कोई आता है बाहर से प्रोफेशनली, ये सारा असेस करके आना चाहिए उनको। असेस करके आना क्या मैं 3 साल के बाद ना कुछ हुआ या शायद मेरा ही ना दिल लगे। मेरे पास ऐसे लोग हैं जो यहाँ से अभी मलेशिया से और इवन पाकिस्तान जो यहाँ स्किल्ड वर्कर पे आए थे और यहाँ साल बाद रहे हैं, वो कहते नहीं हमने काम ही नहीं करना, वापस चले जाना है। ऐसे भी लोग हैं।
तो बात ये करने की बात है, ये ऑटोमेटिकली डजंट लीड टू सेटलमेंट until you have spent on your work visa up to date, unless they change circumstances. चेंज सर्कमस्टांसिस। अच्छा, ये तो मल साहब आपने बात कर दी है उनकी जो लोग यहाँ पे आए हैं, अब जिनकी कंपनियाँ बंद हो गई हैं, तो अब उन्होंने 3-3 4-4 साल यहाँ पे गुजार लिए हैं, तो क्या उनके लिए क्या आप तजवीज़ करेंगे कि वो नई जॉब तलाश करें, या किस तरह से वो उसको, या वो अपने अपने मुल्कों में वापस चले जाएं? देखिए, आप जो ना सीधी बात यह है कि अगर उन और स्किल्ड वर्कर वीजा नहीं मिलता तो हाँ दे जी। शुड गो बैक। तो ये तो अनलेस जी जी लोग तो कई बार मेरा मतलब रियली ये तो कानूनी तौर पे तो यही बनता है। उनके के लिए कोई ऐसी ह्यूमन राइट्स की या कोई ऐसी की एप्लीकेशन नहीं वो डाल सकते कि अब देखें एक बंदा फैमिली बच्चे उसके यहाँ पे हैं पिछले 4-5 साल। इफ तो अगर तो ह्यूमन राइट्स में उसने ये नहीं कि एप्लीकेशन नहीं डाल सकते, ह्यूमन राइट्स की एप्लीकेशन डलती है। अच्छा। ह्यूमन राइट्स बनना भी तो चाहिए ना, व्हाट बेसिस ह्यूमन राइट। जैसे आपने अभी कहा है कि अगर 2 बच्चे हैं और मियाँ बीवी हैं, ईच एप्लीकेशन £65,000 होम ऑफिस अच्छा। थी। सो यू गॉट टू बी केयरफुल कि क्या मेरी एप्लीकेशन भी है कि नहीं बनती। सही। अच्छा मल साहब, ये बताइएगा कि ये तो आपने जो यहाँ पर लोग आबाद हैं और जो बरतानवी कानून है उस पर रोशनी डाल दी और फार राइट की भी बात कर दी, और लेबर पार्टी को अगर देखा जाए उसकी अपनी हुकूमत भी क्रिटिसाइज़ उनके अपने पार्लियामेंटेरियन कर रहे हैं कि इतनी सख्त लेबर ने जो है इमिग्रेशन पॉलिसी दी है। अब 7 मई को इलेक्शन हो रहे हैं, जो लोकल कौंसल की सेल्फर्ड में बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, उसमें भी जो दूसरे कौंसलर्स हैं लेबर पार्टी के वो कह रहे हैं जी कि ये हमें इमिग्रेशन पॉलिसी ने हमें हरवा दी है, उसकी वजह से हम जो आपने देखा कि रिसेंटली जो बाई इलेक्शन हुए हैं उसमें भी इमिग्रेशन पॉलिसी ही जो है वो हाईलाइट हुई है। और अब रात को जो इलेक्शन सेल्फर्ड में रिफॉर्म पार्टी ने जीता है उसमें भी आपने देखा कि ब्रिटेन फर्स्ट के नारे जो थे सिटी सेंटर में दूसरे शहरों में प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि वो चाहते हैं कि जी जो बाहर के मुल्कों के लोग हैं वो अपने मुल्कों में वापस चले जाएं, हम इस मुल्क का खुद ही निज़ाम संभालें। ये तो अपनी जगह बात दुरुस्त है। अब आप ये बताइएगा कि ये तो वो लोग हैं जो गुजरे इस मुश्किल से, अब जो नए लोग कोई नई एप्लीकेशन या उसके लिए आप बताइएगा कि कोई रास्ता अब खुला है कि तमाम रास्ते बंद हैं अब बरतानिया के? देखिए, रास्ते तो आप जो सुन रहे, अगर तो आप बताए ना कि आपको तकलीफ क्या है, क्या आप वापस क्यों नहीं जाना चाहते। इकोनॉमिक रीजन ही होनी चाहिए। इकोनॉमिक अगर ह्यूमन राइट्स रीजंस हैं या कोई ऐसी आपको तकलीफ है तो फिर तो आप एप्लीकेशन कर सकते हो ना, ह्यूमन राइट्स भी कर सकते हैं और अदर ग्राउंड्स भी कर सकते हैं। लेकिन देयर मस्ट बी अ कॉम्प्लेक्स रीजन व्हाई यू वांट टू स्टे इन दिस कंट्री। अदरवाइज आई एम सॉरी टू से आपका वीजा था ऑन अ टेम्पररी बेसिस 2 years 3 years, वो पहले खत्म हो गया है। गवर्नमेंट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, नाइदर इज द पब्लिक ऑफ दिस कंट्री, राइट? आई मीन यू क्लिक फॉर एंड यू हैव टू गो बैक। दिस इज नॉट कि आप सेट, या तो ना कि आपको सेटलमेंट के लिए बुलाया गया था यहाँ, फिर तो कुछ ना कुछ कर सकते हैं। लेकिन इफ यू वांट कॉल्ड फॉर सेटलमेंट यू हैव टू गो बाय द रूल्स। बाय द रूल्स। तो रूल्स यही है, अगर तो आप कोई ऐसी चीज है आपके पास कि मेरा मतलब कोई ह्यूमन राइट्स की चीज है, कोई कि आप जा सकते हैं यहाँ से, कि कोई मेरा मतलब कोई बच्चे को कोई ऐसी तकलीफ, मेरा उसका इलाज है, ऐसा डेथ तो उसका इलाज नहीं वहाँ हो सकता और आपने 2 साल हो गए यहाँ इलाज कराते हुए, समथिंग लाइक दैट, फिर तो बस चाहिए। अदरवाइज आई मीन इफ देयर इज नो राइट्स टू स्टे इन दिस कंट्री देन द बेस्ट ऑप्शन इज टू गो बैक। जैसे इन्होंने देख जो कंट्रीज वापस नहीं ले रही उनके वीजे ही कैंसिल कर दिए उनको। आपने कहा था ना कि शुरू से कि विजिटर वीजा, जैसे अफगानिस्तान, कैमरून, म्यांमार एंड सूडान, उसके तो वीजे वैसे ही बंद कर दिए। अब 5-6 मुल्कों के बंद किया और पाकिस्तान का भी सवाल किया गया था पार्लियामेंट में जी। नहीं, सवाल ये है कि जो कंट्री अपने लोग वापस नहीं लेती उनके बंद कर दो। I mean, that's the policy they're going to go for. अच्छा Pakistan has not refused. अगर आप बाकी की बात करते हैं या इंडिया की, they never refuse to take their people back.
बिल्कुल सही। इस तरह तो मतलब हज़ारों बल्कि लाखों लोग हैं, अगर वो और हज़ारों की तादाद में डिपोर्ट हो चुके हैं। अब 20-20 साल का साइलम का केस है, 20 साल वो कैसे 2.5 साल बाद वो देगा, ये वाकई बड़े सवालिया निशान है। लेकिन अब प्रोग्राम का मसला वक्त ख़त्म हो रहा है। आखिर में बस एक सादा सा सवाल है, वो ये कि अब जो पाकिस्तान में कोई शख्स है या किसी साउथ एशिया या अफ्रीका में है, अगर वो बरतानिया आना चाहता है, कोई ऐसी कैटेगरी है आपकी जो कानूनी नुक्ता नज़र में जिस पर वो कानूनी तरीके से इस मुल्क में आ सकता है? आखिर में सर ये बता दीजिए। देखिए, या तो वेरी वर्कर आ सकता है अगर कोई यहाँ काम करना हो, तो यहाँ मेरा तो जैसे कहे ग्लोबल टैलेंट वीजा है एक। ग्लोबल टैलेंट अगर बहुत है उनका अच्छा, तो इफ दे वेल रिकॉग्नाइज दे कैन कम टू दिस कंट्री। और तीसरा ये तो है कि अगर वो कोई स्पाउस आना चाहते हैं उसको भी नहीं रोका उन्होंने। अच्छा, उसको तो उन्होंने यहाँ बोला, लेकिन मेरा उसकी तो सैलरी बहुत बढ़ा दी है। जिनके माँ बाप 20,000 ही है, वो पहले भी इतनी थी, अब 29,000 से ज्यादा तो आई मीन अगर आप अभी सोचें तो मिनिमम सैलरी भी बढ़ गई है। मिनिमम सैलरी बढ़ी है, आज से मेरा फर्स्ट ऑफ अप्रैल से बढ़ी है। अप्रैल से हो गई है ना, तो हाँ वो जी, हो एवरेज गई। 20, तो फुल टाइम आप काम करते हैं तो एवरेज कितनी बन जाती है? इवन ऑन मिनिमम वेज इज अबाउट 25-26।